आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी हकीकत है जहां पैसों की एक बेहद आम सी जरूरत अचानक एक जानलेवा जाल में बदल गई। इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे एक हताश कर देने वाली नौकरी की तलाश एक भयानक सपने का रूप ले सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब एक बिल्कुल परफेक्ट लगने वाली नौकरी असल में खतरनाक जाल बन जाए। अक्सर जब कोई मौका इतना शानदार लगे कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाए ना, तो समझ लीजिए उसके पीछे की सच्चाई बेहद खौफनाक हो सकती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही आकर्षक दिखने वाला अवसर किसी को पूरी तरह से एक अंधेरी खाई में धकेल सकता है। इस कहानी के केंद्र में है मारिया। मारिया के सामने जो स्थिति थी उसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ उसकी उम्मीदें थीं, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए एक ऐसी शानदार नौकरी जो पैसों की हर किल्लत को हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन दूसरी तरफ असल सच्चाई कुछ और ही थी। ये कोई नौकरी नहीं थी, बल्कि अंगों और खून की तस्करी करने वाला एक बहुत बड़ा अवैध रैकेट था, जिसका वो अनजाने में ही हिस्सा बन गई थी। भाग एक संदिग्ध उच्च भुगतान वाली नौकरी। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, मारिया कोई नासमझ इंसान नहीं थी। वो बस एक आम स्टूडेंट थी जो पैसों की भारी तंगी से जूझ रही थी। और यही वो सबसे बड़ी कमजोरी है, पर्याप्त धन का अभाव, जिसका ये खतरनाक अवैध अभियान सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। जब इंसान हताश होता है तो अक्सर वो खतरे के निशानों को अनदेखा कर देता है। और ठीक इसी मजबूरी का फायदा उठाकर मारिया को इस संदिग्ध लेकिन बहुत ज्यादा पैसे देने वाली नौकरी के जाल में आसानी से फंसा लिया गया। भाग 2, रहस्यमयी पैकेज की डिलीवरी। और अब हालात बिगड़ने शुरू होते हैं। शुरुआत बिल्कुल एक आम जॉब एप्लीकेशन की तरह हुई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसे एक रहस्यमयी पैकेज डिलीवर करने का टास्क दिया गया। यहीं से शक के बीच पड़े और फिर तो चीजें पूरी तरह से बेकाबू हो गईं। जरा सोचिए, एक हाई स्पीड चेज यानी तेज रफ्तार से उसका पीछा किया जाना और फिर अपनी जान बचाने के लिए एक गुप्त अंडरग्राउंड या भूमिगत सुविधा में भागना। कुछ ही घंटों के अंदर एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन जिंदगी और मौत की जंग में बदल गया। भाग 3, भूमिगत सुविधा। यहां जो सामने आया वो सच में हैरान कर देने वाला था। जब वो इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पहुंची तो पता चला कि ये कोई सड़क छाप गुंडों का अड्डा नहीं था। ये तो एक पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट का हेडक्वार्टर था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? ये पूरी की पूरी अवैध गतिविधियों की दुकान एक लोकल अस्पताल की आड़ में चल रही थी। बिल्कुल सही सुना, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी जान बचाने आते हैं, वहीं ये लोग अंगों और खून की तस्करी का एक भयानक अवैध रैकेट चला रहे थे। भाग 4, दुर्लभ रक्त के लिए निशाना। और अब आते हैं कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर। मारिया को इस पूरे जाल में क्यों फंसाया गया, इसके पीछे एक बहुत ही खास और रोंगटे खड़े कर देने वाला कारण था। यहां जो बात सामने आई वो ये थी कि मायरा अकेली नहीं थी। उसे और 2 अन्य पीड़ितों को विशेष रूप से टारगेट किया गया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उनके दुर्लभ यानी रेयर ब्लड ग्रुप की वजह से। इस आपराधिक सिंडिकेट की नज़र में वो इंसान नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही कीमती वस्तु थे जिन्हें बस इस्तेमाल किया जाना था। भाग 5, एक गंभीर चेतावनी भरी कहानी। ये हिस्सा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। नतीजों पर गौर करें तो आखिरकार अधिकारियों ने दखल दिया और इस पूरे क्रिमिनल सिंडिकेट और उनके इस अवैध रैकेट को जड़ से उखाड़ फेंका। ये एक राहत की बात है ना? लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। मारिया वहां से जिंदा तो बच गई, लेकिन इस पूरे हादसे ने उसे जीवन भर का गहरा मनोवैज्ञानिक आघात दे दिया। उस भयानक जगह से बाल बाल बचना केवल एक शारीरिक जीत थी। मानसिक स्तर पर अगर देखा जाए तो वो खौफनाक अनुभव हमेशा के लिए उसके साथ एक डरावना साया बनकर जुड़ गया। जब हम ऐसे अपराधों के बारे में इस एक्सप्लेनर के जरिए बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसका मानवीय पहलू सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट या गिरफ्तारियों के आंकड़ों में नहीं समेटा जा सकता। वो ट्रॉमा जिंदगी भर साथ रहता है। कुल मिलाकर इस सोर्स मटेरियल से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि ये कहानी उन ऑनलाइन नौकरी के विज्ञापनों के पीछे छिपे खतरों के बारे में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है, जो इतने अच्छे लगते हैं कि उन पर शक ही नहीं होता। आज की इस डिजिटल दुनिया की सहूलियतों के पीछे कुछ बहुत ही गहरे और काले खतरे छिपे हो सकते हैं, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो डिजिटल जॉब मार्केट में सुविधाओं के साथ साथ जो खतरे पनप रहे हैं, उन पर गहराई से विचार करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। जब भी स्क्रीन पर कोई बहुत ही शानदार मौका चमके
तो दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि अगले परफेक्ट ऑनलाइन जॉब विज्ञापन के पीछे आखिर कौन से छिपे हुए खतरे मंडरा रहे हैं। ये सिर्फ कोई मामूली जानकारी नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के लिए एक बेहद ज़रूरी सतर्कता है।